हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और ये इतिहास है। इसमें हम लोग भारतीय इतिहास के एक एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। और हम लोगों ने वादा किया है कि 1915 से लेकर 1965 तक जो भारतीय इतिहास है उसके प्रत्येक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज का ये टॉपिक है होम रूल आंदोलन अर्थात होम रूल मूवमेंट, और ये 1916 में हुआ था। इससे संबंधित एमसीक्यू को कवर करते हैं। ये वीडियो 3 है और इससे पहले जो है वीडियो 1 और 2 जो है अपलोड की जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इसका ये पहला प्रश्न है कि भारत में होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात जो भी कथन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा कथन जो है होम रूल लीग के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है सो गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों कि भारत में सबसे पहले होम रूल लीग का गठन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, ये गलत है। एनी बेसेंट यहाँ पे नहीं होगा, बीजी तिलक होंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है वह सितंबर 1916 में मद्रास के अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही है कि कथन सही है। या इसका गठन भारत में आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर किया गया था। ठीक है, और भारत में इसके जनक कौन थे तो श्रीमती एनी बेसेंट एवं बीजी तिलक। होम रूल लीग का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति करना था। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, बात इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ था। बहुत सारे नए क्षेत्रों में आंदोलन का प्रसार हुआ। मध्यम वर्गीय नेतृत्व की एक नई पीढ़ी सामने आई और जिसमें लोकमान्य तिलक अर्थात बीजी तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को चलाया गया। ठीक है, भारत में होम रूल लीग का जो गठन है वह आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर किया गया था और श्रीमती एनी बेसेंट एवं बीजी तिलक इसके जनक अर्थात प्रणेता थे भारत के। ठीक है, और इनका यह उद्देश्य था कि संवैधानिक तरीके से औपनिवेशिक सरकार अर्थात अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत स्वराज अर्थात स्वशासन की प्राप्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना निम्न में से कहां की थी। ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेलगांव पुणे में। ठीक है, बेलगांव पुणे में जो है इनके द्वारा 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब यहां से कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग स्थापित किया गया था बेलगांव पूना में 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, तो इसका क्षेत्र क्या क्या था, क्योंकि 2 होम रूल लीग जो हैं वो भारत में स्थापित किए गए थे। एक तो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अर्थात बीजी तिलक बीजीटी और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल स्थापित किए बेलगांव पूना में, और इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र, जिसमें बंबई नहीं था। बंबई को छोड़कर उसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रांत अर्थात एमपी वर्तमान का, और उसके अलावा बरार, ये क्षेत्र शामिल थे। और जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो था अखिल भारतीय होम रूल लीग, और ये कहाँ स्थापित किया गया, अडयार में। और अडयार कहाँ था तो मद्रास में इसका मुख्यालय था, और ये समूचे भारत में था, टोटल इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, मराठा एवं केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था।
ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, अर्थात बीजी तिलक के द्वारा जो है मराठा एवं केसरी जैसे समाचार पत्र शुरू किए गए। और यही वो दो समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जो है देश में क्रांतिकारी की लहर बीजी तिलक ने दौड़ा दी थी, और इसी के माध्यम से उन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार किया। ठीक है, इन्हीं पत्रों के माध्यम से बीजी तिलक ने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, अतः जब बेटा जवान हो जाता है तो उसे उसका वाजिब हक दे देना चाहिए। भारतीय जनता को अब अपना वाजिब हक लेना होगा और उन्हें इसका पूरा अधिकार है। ठीक है, और इस बात को बीजी तिलक ने स्वराज शब्द से जोड़ दिया। ठीक है, अब मराठा और केसरी से संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। अगर मराठा पत्र की बात करें तो ये इंग्लिश में छपता था, और केसरी जो है यह मराठी भाषा में छपता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बीजी तिलक के अर्थात बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ बेपिस्टा एवं एनसी केलकर। जोसेफ जो बेपिस्टा थे ये इसके प्रेसिडेंट थे, प्रथम अध्यक्ष, और एनसी केलकर फर्स्ट सचिव बने थे बीजी तिलक वाले होम रूल लीग का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव निम्न में से कौन थे? आपको बता दें कि एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और जिसका मुख्यालय मद्रास के अडयार में ही था। और ये जो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग स्थापित की गई थी ये समस्त भारत में था, और जो बीजी तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वह कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, महाराष्ट्र में था, और महाराष्ट्र में भी बंबई को छोड़कर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव थे। लेकिन एक चीज इनके संबंध में ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो होम रूल लीग की जो स्थापना की का जो मतलब दिमाग जिन्होंने लगाया, अर्थात होम रूल लीग किनके दिमाग की उपज थी? किनके दिमाग की उपज थी? कहने का मतलब है कि कोई योजना अगर शुरू करना तो वो योजना किसके दिमाग में सबसे पहले आया? तो यही वो व्यक्ति हैं जॉर्ज अरुंडेल, और होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के दिमाग की उपज थी। ठीक है, और ये जो योजना थी होम रूल लीग की स्थापना का, ये जॉर्ज अरुंडेल के दिमाग की उपज थी। ठीक है, और जॉर्ज अरुंडेल ने कॉमनवील जो समाचार पत्र श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो निकाला जाता था, उसी कॉमनवील में इन्होंने इस विचार को छापा था। किसने? जॉर्ज अरुंडेल ने। ठीक है, 2 जनवरी 1914 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, कॉमनवेल्थ पत्रिका निम्न में से किसके द्वारा निकाला जाता था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका निकाला जाता था, और उसी में जॉर्ज अरुंडेल ने जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की के बारे में सर्वप्रथम चर्चा की। कब? 2 जनवरी 1914 को। ठीक है, और आगे चलकर जॉर्ज अरुंडेल जो हैं अखिल भारतीय होम रूल लीग के प्रथम सचिव भी बने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग से निम्न में से कौन से नेता नहीं जुड़े थे? ऐसे कौन से नेता जो हैं वो श्रीमती एनी बेसेंट के ऑल इंडिया होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जो थे वे नहीं जुड़े थे, अर्थात जॉर्ज अरुंडेल तो इसके सचिव ही थे। तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, बीपी वाडिया जैसे नेता जो थे जो जुड़े थे। चूंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वे काफी क्रांतिकारी टाइप के आदमी थे, गरम दल मिजाज के थे, तो गरम दल से तो बहुत सारे लोग दूर ही रहते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय निम्न में से कहां था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अडयार। अर्थात एनी बेसेंट के द्वारा जो ऑल इंडिया होम रूल लीग की जो स्थापना की गई उसका मुख्यालय अडयार में था, और ये कहाँ है? तो मैड्रास में है, ठीक है। और जो बीजी तिलक के द्वारा जो स्थापित किया गया होम रूल लीग को, उसका मुख्यालय कहाँ था? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ है? तो पुणे में है, ठीक है। अमेरिका में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका ये आयरलैंड में भी सबसे पहले विश्व में आयरलैंड में ही होम रूल लीग चलाया गया। होम रूल का मतलब क्या होता है? होम मतलब घर और रूल मतलब कानून या शासन, अर्थात अपने घर में स्वयं का शासन, और इसी शब्द से निकला स्वशासन, स्वराज, ठीक है। तो उसी प्रकार अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय। ये अमेरिका में जो है बर्कले जैसे यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे लाला लाजपत राय, और साइमन गो बैक का नारा इन्होंने ही दिया और कहा कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार जो है अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। और चूंकि उनके सीने में चोट लगी, हड्डी टूट गया जेम्स स्कॉट की लाठी से, तो वे मारे गए। लेकिन 1916 में जो है अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय ने। इसके साथ ही मैं बता दूं कि लंदन में भी, यानी कि अंग्रेजों के यहाँ भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? उनका नाम था ग्राहम पाल। ग्राहम पाल के द्वारा की गई थी लंदन में, अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा। और यही वो ग्राहम पाल हैं जिनके द्वारा एक काफी अच्छा पर्चा बांटा गया। आज भी पर्चे बांटे जाते हैं प्रचार के लिए। तो ये ग्राहम पाल वी व्हाट वांट्स इंडिया, तो ग्राहम पाल जो है क्या निकाले? व्हाट वांट्स इंडिया, अर्थात भारत क्या चाहता है। ऐसे पर्चे लंदन में ग्राहम पाल के द्वारा बांटे गए, और लंदन में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ग्राहम पाल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वीवीआई है, और बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी हुआ है। ये ऐसे जितने भी ये प्रश्न थे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है 1917 में जो है ये इसकी प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। और ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। 1917 में प्रेसिडेंट बनी कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती एनी बेसेंट, और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ऑप्शन बी में जो है श्रीमती सरोजनी नायडू, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय शब्द लगा देगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी आपको 1925 में। और कहाँ बनी थी? तो कानपुर में, ठीक है। कानपुर कहाँ है? यूपी, जो चमड़ा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा यूएसए में होम रूल, घर का शासन
लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ग्राहम पाल के द्वारा लंदन में अंग्रेजों के यहाँ जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा भारतीय इतिहास के अंतर्गत होम रूल मूवमेंट अर्थात होम रूल आंदोलन 1916 से संबंधित एमसीक्यू 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हुआ। अब इससे संबंधित कुछ चीजों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे की पॉइंट होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, इस एमसीक्यू में हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कोलकाता में श्रीमती एनी बेसेंट बन जाती है। ठीक है, और इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि एनी बेसेंट के प्रयासों से ही कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से ही 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल एक हो गए थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यही वो होम रूल लीग है जिसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि पुनः जो गरम दल वाले थे उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश हो गया। और इसी का देन था कि सन 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कोलकाता में अधिवेशन हुई उसमें प्रेसिडेंट जो है एनी बेसेंट को बना दिया गया और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बन गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि यही वो होम रूल लीग है जिसने ब्रिटिश सरकार को नया नीति निर्धारण करने के लिए बाध्य किया था। और ये होम रूल लीग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भी प्रसिद्ध हुआ। जैसे आपने पढ़ा कि 1916 ईस्वी में लंदन में ग्राहम पाल ने इसकी स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा व्हाट वांट्स इंडिया जैसा पर्चा नहीं होता है, हाथ में वो गाड़ी से लोग फेंकते रहता है, किसी किसी के हाथ में बांटा जाता है, अर्थात भारत क्या चाहता है ऐसे पर्चे बांटे गए। 1915 में यूएसए में अर्थात अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये आता है कि आखिर क्या कारण था कि होम रूल लीग का अंत हो गया बहुत जल्दी, 1917 में ही अंत हो गया। ये शुरू तो हुआ 1916 में और 1917 में जाकर ये खत्म हो गया। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि देखिए हमारे देश में कोई भी आंदोलन हो या कोई भी रिवोल्ट हो उसको अंग्रेजी राज ने दबाने का पूरा प्रयास किया, दमन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो होम रूल लीग की स्थापना आपको अप्रैल महीना में किसने किया था? अप्रैल 1916 में बीजी तिलक ने। ठीक है, और दूसरा एक होम रूल लीग था अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, ये दो लोगों के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक तो है सो एनी बेसेंट के द्वारा और एक बीजी तिलक के द्वारा। तो बीजी तिलक का भी जो है होम रूल आंदोलन क्यों बंद हो गया? कहने का मतलब है कि बीजी तिलक काफी जो थे वे क्रांतिकारी टाइप के आदमी थे, उग्र स्वभाव के थे, गरम दल के थे। तो ये बहुत सारे भाषण देते थे अपने पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से, इतने ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ ही ये भाषण दिए देश हित में कि जुलाई 1916 में उन पर मुकदमा चलाया गया। कब? जुलाई 1916 में इन पर जो है केस कर दिया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और तिलक की ओर से जो पैरवी है वह किन लोग, एक तिलक की ओर से जो है इसके लिए पैरवी किसने की थी? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पैरवी की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। यह वही मोहम्मद अली जिन्ना है जो बाद में जिनको गांधी जी ने कायदे आजम कहा और पाकिस्तान के आप राष्ट्रपिता ये बने। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। उसके बाद जो है इनको जो है सो नाम आपने सुना होगा, उनका नाम था सर वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने इसको कहा कि भारतीय अशांति का जो जनक है वह बीजी तिलक है, और इस पर ये इन्होंने क्या किया कि मुकदमा कर दिया, और मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन चले गए कि ब्रिटेन में जाके हम तुमको बताएंगे कि तुम क्यों हमको बोला है
कि बाल गंगाधर तिलक जो है सो भारतीय अशांति के जनक है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर बंद हो गया बाल गंगाधर तिलक वाला होम रूल। एनी बेसेंट के बारे में इनकी गिरफ्तारी हो गई, बीपी वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आपको अरुणडेल साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो उसके सचिव थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि इनकी जब गिरफ्तारी हो गई, चूंकि महिला थी तो काफी ब्रिटिशर्स पर जो है जनता का दबाव पड़ा, बाद में जो है एनी बेसेंट को छोड़ दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो था वो आपको 1917 में भारत का वायसराय बना था। ठीक है, वायसराय बना था और मॉन्टेग्यू कौन था, तो भारत सचिव था। इन लोगों के द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना कर दी जाएगी, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। तो इसको लेकर जो है एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, और लगभग 1920 ईस्वी के आसपास होम रूल लीग जो था, ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बेसेंट वाला, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, स्वराज सभा। इसका नाम बदल स्वराज सभा कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा होम रूल लीग से संबंधित ये एमसीक्यू और कुछ फैक्ट्स के रूप में कुछ चर्चाएं कंप्लीट हुई। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको भारतीय इतिहास से संबंधित सभी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। अगर आप कंप्लीट इतिहास के इस एमसीक्यू कंपाइल नोट्स को टेलीग्राम पर और क्लास लेक्चर्स वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।